प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 26, ईशवचन 2 से 7, 15 से 17। बिलाम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और इस्राएलियों को देखा जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह बवोर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। हे याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर है। हे इस्राएल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय है। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अंगूर वृक्षों की तरह, जलस्रोत के निकट के देवदारों की तरह। इस्राएलियों के पात्र जल से भरे रहेंगे, उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राजाधिकार बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बिलाम ने फिर कहा, यह बवोर के पुत्र बिलाम का भविष्यवाणी है। वह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य जानता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ किंतु वर्तमान में नहीं, मैं उसके दर्शन करता हूँ किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब के कनपटियों को और सेत के पुत्रों का कपाल चूर चूर कर देगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 23 से 27 तक। जब ईसा मंदिर पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे ये कहते हुए आपस में परामर्श करते रहे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो ये हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो जनता से डर है, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस आगमन काल में हम बार बार प्रभु की ओर अपने हृदय और मन को उठाएंगे।
और प्रभु से ये कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में जो निराशा है उसे दूर करके हम सबको आशा से भर दीजिए। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ के अध्याय 24 से लिया गया था। प्रभु की चुनी हुई प्रजा इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर मरु प्रदेश से होकर कनान देश की ओर जा रही थी और मार्ग में बहुत सारे राज्य पड़ते थे। उनको उन सारे राज्यों को हरा कर आगे जाना था या उनसे बचकर आगे जाना था। इस्राएलियों की संख्या बहुत बड़ी थी। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है कि कम से कम 6 लाख पुरुष थे, नारियां और बच्चे अलग। इतनी बड़ी संख्या में जनता को आते हुए देखकर राज्य के लोग डर जाते थे। अब इस्राएली लोग मोआब पहुंचने वाले थे। मोआब के राजा और जनता ने इतनी बड़ी संख्या को देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी जनता हमारे राज्य को चट जाएगी। मोआब का राजा बालाक बहुत परेशान हुआ। उसने अपने देश में एक नबी था जिसका नाम था बिलाम, अपने लोगों को भेजकर खबर दिया कि आप आइए और इन इस्राएलियों के इन लोगों को श्राप दीजिए ताकि नष्ट हो जाए। क्योंकि उन लोगों का विश्वास था कि नबी जिनको श्राप देता था वो नष्ट हो जाता था और जिनको आशीर्वाद देता था वे सही रहते थे। तो बालाक ने बिलाम को बुलवाया ये कहते हुए कि आप इस जनता को नष्ट कीजिए अपने श्राप के द्वारा। लेकिन प्रभु ईश्वर ने बिलाम को एक दूसरा संदेश दिया। प्रभु ईश्वर ने बिलाम से कहा कि तुम इस जनता को अभिशाप नहीं दोगे क्योंकि ये मेरे द्वारा आशीर्वादित जनता है, इसको मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। इस प्रकार ईश्वर ने बिलाम के मन और हृदय को बदल दिया। ऐसा ईश्वर करता है अपनी प्रिय जनता के लिए, जिनको ईश्वर प्यार करता है। लोगों का मन ईश्वर बदल देता है। बाइबल में हमें ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं। तो ईश्वर ने बिलाम के हृदय और मन को बदल दिया और बिलाम इस्राएलियों को अभिशाप देने के बजाय आशीर्वाद की भविष्यवाणी सुनाने लगता है, जिसके बारे में आज के पाठ में आपने सुना, वचन में आपने सुना। यह बजेर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। याकूब तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं, इस्राएल तुम्हारे निवास कितने रमणीय हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है नबी का। नबी वो होता है जो रहस्य देखता है, जो ईश्वर के वचन सुनता है, जो आत्मा से आविष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को हम नबी कहते हैं। पुराने विधान में नबी हुआ करते थे और बिलाम अपने आप को सच्चा नबी साबित करता है और कहता है कि मैं ईश्वर को देखता हूं, रहस्यों को देखता हूं, ईश्वर का वचन सुनता हूं और पवित्र आत्मा से मैं भरपूर हूं। आगे बिलाम संदेश सुनाता है कि बओर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन को सुनता है और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूं किंतु वर्तमान में नहीं, मैं उसके दर्शन करता हूं किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों और सेत के पुत्रों के कपाल को चूर चूर कर देगा।
बिलाम भविष्यवाणी करता है। ईश्वर के दर्शन करते हुए, ईश्वर के वचन को सुनते हुए, प्रभु यीशु के आने से कई वर्ष पहले मुक्तिदाता मसीहा के बारे में भविष्यवाणी है। क्या कहता है? मैं उसे देखता हूं किंतु वर्तमान में नहीं, मैं उसके दर्शन करता हूं किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। प्रभु यीशु के आने से कई वर्ष पहले से ही अलग अलग नबियों के द्वारा ईश्वर ने यीशु के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की। इसीलिए हम पुराने विधान को बाइबल में जोड़े हुए हैं। पुराना विधान वास्तव में यहूदियों का धर्म ग्रंथ है, लेकिन इस धर्म ग्रंथ में प्रभु यीशु मुक्तिदाता के बारे में कई भविष्यवाणियां हैं। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर, नबियों से लेकर भविष्यवाणियां मुक्तिदाता के बारे में, उसके आगमन के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके क्रियाकलाप के बारे में भविष्यवाणियां हैं। तो ईश्वर ने इस्राएलियों को बिलाम के द्वारा आशीर्वाद दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु के करीब होंगे, प्रभु के हृदय के निकट होंगे, तो प्रभु ईश्वर हमारे लिए भी आशीर्वाद का प्रबंध करेगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। प्रभु ईश्वर सब कुछ को बदलने में समर्थ हैं। इन दिनों हम आशा के संदेश सुनते हैं वचनों में कि कैसे प्रभु मरु प्रदेश को वाटिका में बदल सकता है, कैसे प्रभु मरुभूमि में जलधारा की धारा बहा सकता है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस आगमन काल में विशेष करके हम प्रभु के और करीब आ जाएं। चिंता मत कीजिए। हो सकता है कि आपका भविष्य आपको उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है, अंधकार में दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, समर्पित कीजिए, प्रभु से जुड़िए। जितना प्रभु पर विश्वास करेंगे, जितना प्रभु को प्यार करेंगे, जितना प्रभु के साथ जुड़ेंगे, आप देखेंगे आपके लिए हितकारी ढंग से ईश्वर सब कुछ को बदलता जाएगा। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु क्या कहते हैं? तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हम प्रभु के अधीन हो जाएं, प्रभु सब कुछ बदलेंगे मेरे भाई और बहनों, सब कुछ बदलेंगे। और आज का समाचार संत मत्ती के समाचार की अध्याय 21 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, जब ईसा मंदिर पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? यहूदी धर्मगुरु प्रभु यीशु से सवाल करते हैं कि आपको किसने ये अधिकार दिया है कि आप मंदिर में शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं, कभी मंदिर को साफ करते हैं, कराते हैं? आपको किसने अधिकार दिया है? यह स्वाभाविक था, क्योंकि प्रभु यीशु कोई नबी नहीं थे, कोई रब्बाय नहीं थे, धर्मगुरु नहीं थे। प्रभु यीशु कोई याजक नहीं थे, कोई शास्त्री नहीं थे। यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में कि प्रभु यीशु बड़ा ही थे। सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि लोगों को आश्चर्य होता था कि यीशु को ये सारा ज्ञान कहां से मिला, ये तो बड़ा ही का बेटा है। पेशे से बड़ा ही थे, उनको नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु को पिता ईश्वर से अधिकार मिला है। लोग सवाल करते थे कि अधिकार, ये शक्ति, ये ज्ञान इनको कहां से मिला है। उनको नहीं मालूम था कि उनको ईश्वर से मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने सवाल किया कि आप अपने अधिकार के बारे में हमें बताइए।
धर्म गुरुओं ने यीशु की शिक्षाओं के अंदर जो अच्छाई है, गुणवत्ता है, उसको नहीं देखा। धर्म गुरुओं ने यीशु के द्वारा दिए जा रहे संदेशों को ग्रहण नहीं किया। यीशु के द्वारा किए जा रहे चिन्हों और चमत्कारों को देखा नहीं। उसके लिए उनके पास न कान थे न आंखें थी। उनका हृदय कठोर था। उनको लग रहा था कि यीशु उनको चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सिर्फ यीशु से पूछा कि बताइए किस अधिकार से आप ये सब कर रहे हैं। संदेश को ग्रहण करने को तैयार नहीं। हमारी भी ये समस्या होती है। कोई भी कोई सच्चाई कहता है, कोई बात कहता है, तुरंत हम पूछते हैं आप कौन होते हैं बोलने वाले। देखिए, जो भी संदेश हमें दूसरों से प्राप्त होता है, हमें इस बात का पता लगाना है कि इसका मतलब क्या है। ये तो कुछ बोल रहा है, इसमें कोई सच्चाई है, शायद ईश्वर की ओर से ये बोल रहा है। मैं जब भी किसी की बात को सुनता हूं, अनसुना नहीं करता हूं, उस पर मनन करता हूं। इसके द्वारा प्रभु तू क्या कहना चाहता है। ये सवाल नहीं करता हूं कि वो कितना पवित्र है, कितना बड़ा है, कितना उसके अंदर अधिकार है, लेकिन ये देखने का प्रयास करता हूं कि इसमें क्या संदेश है। यहूदी धर्म गुरुओं ने यीशु के किए हुए कार्यकलापों में ईश्वर के सामर्थ्य को देखा नहीं। उनके शब्दों में ईश्वर की वाणी को नहीं सुना। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। धर्म गुरुओं के हृदय में खोट था, छल था, कपट था। इसीलिए प्रभु यीशु ने उनको सीधा सा जवाब नहीं दिया, उनसे सवाल किया, उनको एक तरह से फंसा दिया। प्रभु ने पूछा कि यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा कहां का था, स्वर्ग का या धरती का। अभी फंस गए। अगर हम कहते कि स्वर्ग का, तो ये पूछेंगे कि तू उनको आपने क्यों स्वीकार नहीं किया। अगर हम कहेंगे कि धरती का, तो हमें डर है, लोग यूहन्ना बपतिस्ता को तो ईश्वर का भेजा हुआ मानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ये नहीं जानते हैं। तो प्रभु ने कहा तो मैं भी नहीं बताऊंगा कि किस अधिकार से मैं ये सब कर रहा हूं। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22 उसके वाक्य 17 में और यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में और अन्यत्र भी प्रभु के ऐसे जवाब देखने को मिलते हैं। प्रभु लोगों को उनके ही तर्क में फंसा देते हैं, क्योंकि उनके अंदर खोट था, उनके अंदर छल था, कपट था, ईमानदारी की कमी थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हमसे बोलता है, सतत बोलता है। कभी कभी लोगों के द्वारा बोलता है, परिस्थितियों के द्वारा बोलता है। हम अपने हृदय और मन को प्रभु के संदेशों को स्वीकार करने, सुनने और ग्रहण करने के लिए तैयार रखें। आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं इन वाणियों के द्वारा हमें संदेश देने के लिए। प्रभु इस आगमन काल में हम विशेष प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय और मन को तेरी ओर अभिमुख करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें तेरे संदेशों को ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए, तुझे सुनने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। उन्हें तेरी उपस्थिति का एहसास हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का